brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बयान दिया कि हालिया जनादेश पर अल्लाह का शुक्र है। और ओवैसी ने AIMIM को मिले सीटों का हवाला देते हुए कहा, विपक्ष खासकर महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए आईना दिखाया और बयान भी दिया और ये कहा कि अल्लाह ने कामयाबी दी, वो बिहार के सीमांचल को कभी नहीं भूलेंगे और ना छोड़ेंगे। नतीजों को सबक मानते हुए मुस्लिम कौम को संदेश दिया और महागठबंधन के नेताओं को लपेटते हुए कहा, कैसे सियासी जीत और हार मायने समझिए कि एक तरफ महागठबंधन से जुड़े सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेता हैं जो अपनी हार का ठिकरा EVM और SIR पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने इनका कहना हुआ कि ये सब EVM और SIR को इस पर ठिकरा फोड़ना बंद कीजिए और मैं पहले जो चिताया था उस पर भी ध्यान दीजिए। सर, एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है और महागठबंधन के डिबैकल को किस तरह से देखते हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द रीजन? अब देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का SIR जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। सर, कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दिस इज द गेम ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ EVMs। अब मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में भाई, मैं आपको बोल चुका हूं, मैं खामखा अपना वक्त खराब नहीं करना चाह रहा हूं। अब इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का रीजन बताते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। गुड लक टू हिम। सर, सीमांचल में आप 5 सीट जीते हैं, तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू? नहीं, सीमांचल की लड़ाई हम 2015 से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो नई सरकार बनने जाएगी हम उनसे भी उनके सामने जाकर ये तमाम चीज़ों को रखेंगे। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। मैं भी सीमांचल आता जाता रहूंगा। मैंने वादा किया कि अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में हम ऑफिस बनाएंगे। मैंने जनता से कहा है कि 6 महीने में एक मरतबा मैं वहां पर आऊंगा। मैं जो कि हाट की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुर्शिद आलम को कामयाब किया, अमूर की जनता का जिन्होंने अख्तर रहमान साहब को कामयाब किया, बैसी की आवाम का गुलाम सरवर को कामयाब किया, कोचा दामन से सरवर आलम को और जनाब तौसीफ आलम साहब को बहादुरगंज से कामयाब किया। और इसमें हमारी कलेक्टिव एफर्ट थी, इज्तिमाई कोशिश थी। माजिद हुसैन साहब का, अहमद बलाला साहब का, इम्तियाज जलील का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का, जनाब शौकत साहब का यूपी का, जो झारखंड से लोग आए, यूपी से, हैदराबाद से तमाम कॉरपोरेटर्स आए, और सीमांचल के हमारे मेंबर्स का जो बहुत मेहनत किए, हम तमाम मिलकर सीमांचल और के विकास और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। 2025 में ओवैसी की जो AIMIM है, एक बार फिर से 2020 की तरह शानदार प्रदर्शन किया। सीमांचल की जो मुस्लिम बहुल किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिला है, इसमें 24 विधानसभा की सीटें हैं और AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। मजबूत पकड़ बनाते हुए जीत दर्ज की, अच्छे प्रदर्शन किए और न सिर्फ अच्छा बल्कि महागठबंधन को भी झटका दिया। एनडीए को इनडायरेक्ट रूप से इससे बड़ा फायदा भी हुआ। जोगीहाट से AIM के मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, कोचाधाम अख्तरुल ईमान, इसके अलावे
जो 5 सीटें, एक और सीटें हैं, इस पर AIM की जीत हुई। मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहां पर इस चुनाव में 243 में से 25 सीटों पर उम्मीदवार AIMIM ने उतारे थे। सीमांचल के जो मुस्लिम बहुल आबादी है उसमें 15% के करीब आबादी मानी जाती है। यहाँ पर मुस्लिम सियासत के संदर्भ में एक अलग संदेश देने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी ने, ऐसा और ये भी कहा है कि कांग्रेस या महागठबंधन दूसरों पर हार का ठिकरा न फोड़े, न किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराए, हार का कारण नहीं बने हैं। वो ये भी कहे हैं कि महागठबंधन के मेरी वजह से हार नहीं मिली है, ये बात भी सुनिश्चित है। 25 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, 16 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार और 10,000 से 1 लाख के बीच में अधिक वोट उन्हें मिला और 1.85% यानी 9,30,000 के करीब में उन्होंने वोट बिटोरे। राज्य में 18% मुस्लिम बिरादरी है और 90 के दशक में आरजेडी का साथ देती रही और इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुस्लिम समुदाय से किसी को भी डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया और यह भी एक मुद्दा था। तो इस मुद्दे पर फायदा हुआ असदुद्दीन ओवैसी को। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहा। जेडीयू के जमा खान एनडीए से जीतने वाले इकलौता मुस्लिम, 2005 में 16, 2010 में 19, 2015 में 24 और बीते चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जो विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2025 में यही काम ना आरजेडी कर सकी, ना महागठबंधन और ना ही एनडीए की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया। अब जब असदुद्दीन ओवैसी ने उतारा तो 5 सीट शानदार जीतकर यह भी असदुद्दीन ओवैसी ने दिखा दिया कि महागठबंधन को, जब उन्होंने महागठबंधन से डिमांड की थी कि 6 सीट दीजिए और महागठबंधन में हमें ले लीजिए, तो आरजेडी तेजस्वी यादव को बार बार चिट्ठी लिखा गया था, लेकिन ओवैसी की बात नहीं सुनी गई थी। परिणाम क्या हुआ? सीमांचल में 6 सीट में से देखिए 5 सीट 6 नहीं मिले तो 5 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने परचम लहराया। जब डेटा देखेंगे तो आपको सीधे तौर से नजर आएगा कि जिन जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, वहां से आरजेडी या कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जो हार का फासला है वो काफी कम भी रहा था। ऐसे करीब 20 सीट माने जाते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से महागठबंधन के जो उम्मीदवार है उसको नुकसान हुआ है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार नहीं होते तो महागठबंधन को जो वोट था वो ज्यादा मिल सकता था। लेकिन ओवैसी सीमांचल पर खुद को कहते हैं कि सीमांचल में हम हैं और सीमांचल में रहेंगे, सीमांचल को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और इसका फायदा भी असदुद्दीन ओवैसी को मिला सीमांचल क्षेत्र से। जैसे 2020 में 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी के जीते थे, लेकिन बाद में 4 विधायक ओवैसी के पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। अब इस बार 5 फिर से जीते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने 2025 में। अब देखना यह होगा कि इनके ये विधायक बिहार विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित तो होते हैं और जो जीते हैं उसमें कितना चुनाव के बाद बिहार विधानसभा में अपना परचम लहराने में सफल होते हैं। बात यह भी है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर चाहें और हमें कहे तो हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर सीमांचल के विकास पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार असदुद्दीन ओवैसी की बात मानेंगे? यह भी एक सवाल उठ रहा है। फिलहाल ओवैसी, कांग्रेस, महागठबंधन, इन सब को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दे रहे हैं उस बयान की चर्चा थी और इस वजह से हमने आपको आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।